नामांकन में अमर पासवान जी का बुलाया गया प्रचार प्रसार के लिए क्या पूरे वाइफ हूँ मैं उनकी, अमर पासवान की बीवी अच्छा, हूँ। अरे बाप रे, भाभी जी कैसी हैं? ससुर जी का कितना याद आता है ऐसे मौके पर? बहुत याद आता है उनकी, तो हमेशा ही कमी कोई नहीं ले सकता। वीआईपी से आपके ससुर जी चुनाव जीते थे, अब आरजेडी से है हम लोग, इतना खुशी का मौका है। तो भाभी जी का पूरा समर्थन है भैया को? है, पूरा है। बहनों का भी समर्थन पूरा है। ननद है तो भौजाई को चुपे रहना पड़ेगा का? देखिएगा हम भी नारद भगवान है, झगड़ा लगाते हैं। ऐसी बात नहीं है। भाइयों का समर्थन कैसे नहीं रहेगा बहनों का? बात है हम लोग का, मेरा भाई जीत के आएगा। कड़ी धूप के बीच बोचाहा में होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन पर्चा भरने के लिए प्रत्याशी जरूर निकल गए हैं। काफिले की कुछ गाड़ियां अभी भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। नामांकन में अमर पासवान जी का क्या नाम हुआ आपका? हरपिंदर कौर। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? वाइफ हूँ उनकी। सॉरी, वाइफ हूँ उनकी। अच्छा, आपको बुलाया गया प्रचार प्रसार के लिए क्या पूरे वाइफ हूँ मैं उनकी, अमर पासवान की बीवी अच्छा, हूँ। वाइफ है। अरे बाप रे, भाभी जी कैसी हैं? ठीक हूँ, बढ़िया, बहुत कितना बढ़िया। उत्साह है परिवार में? बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा। पहले तो ये वीआईपी से आपके ससुर जी चुनाव जीते थे। अब आरजेडी से है हम लोग, इतना खुशी का मौका है, हाँ, तो पॉजिटिव रहिए। तो भाभी जी का पूरा समर्थन है भैया को? है, पूरा है। बहनों का भी समर्थन पूरा है। बहनों का समर्थन हाँ, है। बहनों आप का लोग बहन है, 7 बहन है, 7 देवी हैं। सातों देवी आशीर्वाद दे देंगी। देती है आशीर्वाद। अच्छा, एक बात बताइए, चर्चा यह है कि 2 गो महिला प्रत्याशी के बीच में एगो कृष्ण को छोड़ दिया गया है। कुछ जो है बहुत सारे गोपियों के बीच में रहते थे, मालूम है ना? ननद है तो भौजाई को चुपे रहना पड़ेगा का? देखिएगा हम भी नारद भगवान है, झगड़ा लगाते हैं। ऐसी बात नहीं है। अमर जी के साथ सपोर्ट है सबका, और कोई बात नहीं, मेल फीमेल डिस्क्रिमिनेशन होना नहीं चाहिए। अब इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है, महिलाएं भी बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, तो ये तो फील्ड ही ऐसी है, सबको हक है। फीमेल और मेल में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। मतलब महिला पुरुष का उतना नहीं माने रखता है। नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। सब आगे बढ़े, सब विकास की बात होनी चाहिए। जो विकास करे, चाहे वो महिला हो या चाहे पुरुष हो, बोचाहा की जनता के लिए जो अच्छा रहेगा। आपकी शादी तो एक राजनीतिक परिवार में हुई है, परिवेश में हुई है, माहौल क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है। सब खुश है, बहुत उत्साह है परिवार में, सबकी है, सबका आशीर्वाद साथ में है, सब है साथ में, बहनें भी हैं, सब आई हुई हैं। बहनों का समर्थन है भाई जी को? है, पूरा पूरा है। अब भाइयों का समर्थन कैसे नहीं रहेगा बहनों का? कल भी आशीर्वाद आपकी है। बड़ी दीदी का दिखाए थे, कल भी इंटरव्यू हुआ। आशीर्वाद है हम लोग का, मेरा भाई जीत के आएगा। जीत के आएंगे? हाँ, बिल्कुल देखो रमई राम जी हैं, कह रहे हैं कि हम हराइए के दम लेंगे। देखिए कौन जीतता है। भाई तो मेरा जीत ही गया, समझिए। उनको आरजेडी से खुनस है ना, तो कहीं हमारे पासवान जी पर ना निकल जाए। नहीं निकलेगा खुन्नस, आप जीत लोग के जाके दिखाएंगे। गीता कुमारी को नहीं समझा लीजिएगा। नहीं, हम क्यों समझाएं उनको, वो भी जीते। डेमोक्रेसी में सबका हक है, उनको लड़ने दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है, उनको भी लड़ने दीजिए, पता लग जाएगा 16 तारीख को। वैसे तो आज पॉजिटिव रही है, किसी के बारे में क्यों बोलना है? कितना खुशी का माहौल है, नॉमिनेशन के लिए जा रहे हैं, तो उसमें पहले सारे परिवार खुश है, उसको इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। अभी सारे परिवार में हैप्पीनेस है। अभी जी एक आखिरी सवाल, ससुर जी का कितना याद आता है ऐसे मौके पर? बहुत याद आता है उनकी, तो हमेशा ही कमी कोई नहीं ले सकता, उनको तो कोई कर ही नहीं सकता। रहते तो माहौल कुछ और ही रहता। हाँ, रहते तो माहौल कुछ और रहता। मिस कर रही हैं? हाँ, बहुत आंखों में तो आंसू आ गया अभी। उनके लिए, उनके बगैर तो कुछ भी नहीं ठीक कर सकते। देखिए इकबाल भाई, भाभी जी से बतिया रहे हैं, आप हमको खुदका रहे हैं कि उधर जाइए, हैं? दीदियों से आते हैं, बात करते हैं। पप्पा जी का याद आ रहा है? बहुत 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 याद आ रहा है, बहुत मिस कर रहे हैं उनको आज इस दिन। देखिए भाभी, आप रोइए मत, पूरी जनता का आशीर्वाद अगर मिल जाएगा। मैं जान रही हूँ, पूरी जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है भी, पापा भी हमारे साथ ही हैं, हमेशा हमारे साथ ही हैं। वो ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं कि लगा ही नहीं हमें कि वो हमारे साथ नहीं है, वो हमेशा हमारे साथ हैं। बिल्कुल, हम लोगों के दिल में, सभी के दिल में बसते रहते हैं। आप लोगों को तो बहुत बड़ी खल रहा होगा। बहुत ज्यादा खलता है, बहुत ज्यादा। कहा जाता है कि बेटियां सबसे ज्यादा पापा के करीब होती हैं। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। चलिए, फिलहाल देखने वाली बात है जनता कितना आपके भाई जी को आशीर्वाद देती है। क्या जनता से क्या अपील रहेगा? अपील यही रहेगा कि आशीर्वाद दीजिए, एक बार मेरे भाई को भी आशीर्वाद दीजिए। इस बहन को बोलिए कि मेरा भाई वहाँ तक चले जाए।
आखिरी सवाल आपसे रहेगा, महिलाओं की जो भूमिका है वो चुनावी में बढ़ गया है, ऐसे में क्या अपील कीजिएगा महिलाओं से? मैं महिलाओं से और बोचा की जनता से यही अपील करती हूँ कि एक मौका जैसे आपने मुसाफिर पासवान जी को दिया था वैसे ही अमर पासवान जी को भी दें, उनको भी देखें। युवा है, बोचा के विकास के लिए ज़रूरी है और उन्हें एक मौका मिलना चाहिए। फिलहाल आप रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हैं, मूवमेंट को एंजॉय कीजिए। हाँ, पूरा परिवार साथ है आपके। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जो अचानक से मुलाकात हो गई अमर पासवान की मोहतरमा थी, यानी वाइफ थी, बीबी हैं, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे अभी। पूरा परिवार एक साथ होकर के चुनावी मैदान में उतर चुका है। पूरा परिवार का असर अब चुनावी मैदान में दिखेगा आने वाले दिनों में, किस प्रकार से अमर पासवान आरजेडी के कार्यकर्ताओं को मना पाते हैं, जो खास तौर पर रमई राम के कैडर बताए जाते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि रमई राम किस तरीके से चुनावी मैदान में दमखम दिखाते हैं, सारी बातें उस पर निर्भर करती है। क्या आरजेडी खेमा बटा हुआ नजर आएगा, क्या आरजेडी खेमे को लेकर द्वंद्व की नजर आएगा, या फिर आरजेडी के जो वोटर हैं, कैडर वोटर जिसे कहा जाता है, वो एक तरफा वोटिंग कर देंगे और अमर पासवान को जिताएंगे, या फिर अभी भी उसमें भी कोई बड़ा गेम प्लान चल रहा है। इस खबर में इतना ही है। आगे की खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें, लगातार हम खबरें यहाँ से दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। अभी भी काफिले की गाड़ियाँ यहाँ पर फंसी पड़ी है और मेरे चेहरे पर पसीना देखकर आप भी समझ सकते हैं कि अब मेरा मन नहीं है खबर कवर करने का, लेकिन दूसरे जगह से ज़रूर दिखाएंगे। गर्मी बहुत है, गर्म है, कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आप अपने लिए बेहतर प्रत्याशी का चुनाव कर सके, क्योंकि चुनाव 5 सालों पर एक बार होता है और ऐसे में अगर आपने गलत प्रत्याशी का चुनाव कर लिया तो पूरा 5 साल अब आपको भुगतना पड़ेगा और आपके साथ साथ हमें भी भुगतना पड़ेगा। तो आगे आने वाले दिनों में जो कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है, हर खबर हम उसी के लिए दिखा रहे हैं ताकि आप अपने लिए बेहतर चुनाव कर पाने में सक्षम हो सके। अगर आप चाहते हैं आपके एरिया में आकर के आपके मुद्दों की बात हम जनप्रतिनिधियों तक दिखाएं, पहुंचाएं, हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, अपना नंबर और एड्रेस बता दीजिए अगर आप बोचाहां के वोटर हैं तो, और फिर आप हमें भी बुला सकते हैं। कमेंट अवश्य करें। फिलहाल इस खबर को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। नमस्कार।